राम 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 नारायण नारायण। शरणागति संबंधी विशेष बात। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, दोषों का आधार ही मिट जाता है। कारण कि भक्त की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सन्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, चिंता, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार किया जाता है। पहला, निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर का भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को 5वां क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी हो जाता है, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, इस भय का भाव भी साधक के भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूं, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। ममता मल जरी जाए। अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं, तो मुझे भय किस प्रकार का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कई ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से द्वैत भाव हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति। परंतु यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता। भय सदा दूसरे से होता है, अपने से होता ही नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, शरीर, संसार, ये द्वितीय है, इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकारी, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय है, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। अतः भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को मां से दूर रहने पर भय होता है, पर मां की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि मां उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और मां में तो भेदभाव दिखता है,
पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। दूसरा, निशोक होना। जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वो अवश्यम भावी था, और जो नहीं होने वाला है वो कभी हो ही नहीं सकता, और अभी जो हो रहा है वो ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शोक करने की बात क्या है? राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। तीसरा, निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी, आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। क्यों? चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरणों में कहाँ आई? वो तो नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है ये गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया, जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया, तो फिर मेरा मन, मेरी बुद्धि आदि मेरे कैसे रहेंगे? इसलिए शरणागत को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाए तो आर्त स्वर से हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्व समर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया कि मां शुच है, तू चिंता मत कर। अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाए और भगवान से कह दे, हे नाथ, ये सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। सर्व समर्थ प्रभु की शरण भी हो जाए और चिंता भी करे, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इसलिए शरणागत को ऐसा ही सोचना चाहिए कि जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूं। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आवे ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मुझे आप ही छुड़ाएंगे, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाए। चौथा, निशंक होना। भगवान के संबंध में कभी ये संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या न हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं किया। प्रत्युत इस बात को देखे कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूं और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग माने विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं,
तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं तो भी अलग कैसे हो सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंश है। इस प्रकार मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं संदेहों के लिए किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती।